हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विलयन से संबंधित और भी टॉपिक्स बताए हुए हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हेनरी का नियम। ठीक है, तो हेनरी का नियम समझने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि द्विअंगी विलयन कितने टाइप के होते हैं। तो द्विअंगी विलयन की अगर हम बात करें तो जो द्विअंगी विलयन होता है वो कुल 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें कुल 9 प्रकार हैं। पहला आपका ठोसीय विलयन होता है, ठोसीय विलयन। दूसरा आपका होता है गैसीय विलयन, और तीसरा जो आपका होता है वो होता है गैसीय विलयन, और तीसरा जो होता है वो आपका होता है द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। ठीक है, अब ठोसी विलयन क्या होगा, इसमें जो विलायक होगा वो ठोस होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ठोस प्लस ठोस, गैस प्लस ठोस, और द्रव प्लस ठोस। यानी इन तीनों में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा विलायक है वो तीनों में ठोस है। इसी प्रकार अगर हम गैसीय विलयन की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, गैस प्लस विलायक क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, विलय क्या होगा, ठोस होगा, विलायक क्या होगा, गैस हो जाएगा। विलय क्या होगा, द्रव होगा, और विलायक क्या होगा, गैस हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा गैसीय विलयन, क्योंकि इसमें जो तीनों में आप विलायक देख रहे हैं वो क्या है, गैस है। ठीक है, अगर हम बात करें द्रवीय विलयन की तो द्रवीय विलयन भी 3 भाग में बटा होगा। द्रवीय विलयन भी कितने भाग में बटा होगा, 3 भाग में बटा होगा। एक होगा ठोस, या ऐसा हम कह दें कि गैस प्लस द्रव। दूसरा हम कह सकते हैं द्रव प्लस द्रव, और तीसरा हम कह सकते हैं कि ठोस प्लस द्रव। यानी ये 3 भाग में बटा हुआ होता है। ठीक है, तो जो गैस और द्रव है इसका मतलब इसमें जो विलायक है वो क्या होगा, द्रव होगा, और जो विलय होगा वो क्या होगा, गैस होगा। इसमें विलय क्या होगा, द्रव होगा, और इसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा। इसमें आपका विलय ठोस होगा और इसमें विलायक क्या होगा, द्रव होगा। ठीक है, तो अगर किसी भी गैस को हम द्रव में घोलते हैं तो जो वह घुलता है, घुलने की जो प्रॉपर्टी है, इसी बात को बताया था हेनरी ने। यानी इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है हेनरी का नियम। ठीक है, कोई द्रव, जैसे गैस और द्रव में हम बात करें कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड है, मान लीजिए कोई गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल में घुल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक गैस है और ये घुल रही है किसमें, जल में। तो जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, और जो गैस है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका मतलब ये गैस का जो प्रॉपर्टी है वो जाकर के किस में घुल रहा है, जल में ही, विलायक में। तो इसी के लिए संबंध में हेनरी ने एक नियम प्रस्तुत किया था जिसको हम लोग कहते हैं हेनरी का। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। मान लीजिए कोई पात्र है और इस पात्र में भरा है जल, इसमें जल भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो जल है वो क्या होगा, वो विलायक होगा। जल क्या होगा, विलायक होगा। अब मान लीजिए हमको इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना प्रेशर लगाएगा इस पानी में उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुल जाएगा। यानी जितना ज़्यादा प्रेशर इसमें लगेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणुओं का, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड इस जल में घुलेगा। तो हेनरी क्या कहते हैं, हेनरी के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, मैं परिभाषा यहाँ पर लिख रहा हूँ कि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता, देखिए पढ़ क्या रहे हैं हम लोग कि जो गैस होता है वो द्रव में कैसे घुलता है। तो किसी भी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि जो ये गैस है वो द्रव की सतह पर जितना प्रेशर लगाएगा उतना ही ज़्यादा द्रव जाकर के
यानी कि गैस जा करके द्रव में घुलेगा। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो कोल्ड ड्रिंक होता है, कोल्ड ड्रिंक की अगर हम बात करें ध्यान से, अगर आप उसको मेज़र करेंगे कोल्ड ड्रिंक को, तो कोल्ड ड्रिंक का जो बॉटल होता है उसको जब आप टच करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो टाइट लगता है, कड़ा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है ताकि वो कार्बोनेटेड वाटर बन जाए, और जो कार्बोनेटेड वाटर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से घुल जाए। जैसे ही आप इसके ढक्कन को खोलेंगे तो देखेंगे इसमें से गैस निकलेगी, और वही गैस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर इसको कुछ समय तक खोल दिया जाए, छोड़ दिया जाए, खोल करके रख दिया जाए, तो आप देखेंगे ये जो पानी रहेगा वो आपका, ये जो कार्बोनेटेड वाटर रहेगा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? मीठा पानी हो जाएगा। मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सब क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, क्योंकि गैस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर की दिशा में जाता है। ठीक है, तो यही बात बताया गया कि किसी भी गैस की द्रव में जो विलेयता होती है, यानी कोई गैस द्रव में कितना घुलेगा वो डिपेंड करता है इसके प्रेशर पर। हम प्रेशर जितना लगाएंगे उतनी विलेयता का मान बढ़ेगा। ठीक है, उतना ही विलेयता का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो आंशिक दाब होता है बाबू, क्या होता है? जो आंशिक दाब होता है वही किसके बराबर प्रोपोर्शनल होता है? विलेयता के प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है? विलेयता के। ठीक है, यानी आंशिक दाब जितना लगेगा, दाब जितना ज़्यादा प्रेशर हम लगाएंगे विलेयता उतनी ही बढ़ेगी, यानी उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के इसमें घुलेगा। ठीक है, तो आंशिक दाब जो होता है इसको अगर हम P मान लें, P प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं विलेयता, है ना। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो विलेयता होती है ना, वही मोल अंश के बराबर होती है। यानी विलेयता जो है वो मोल अंश के बराबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं, यदि विलेयता जो है वो मोल अंश के बराबर हो जाए तो हम ये कह सकते हैं कि जो दाब है वो मोल अंश के बराबर हो जाएगा, यानी मोल अंश के समानुपाती हो जाएगा, मोल अंश के। ठीक है, और जो मोल अंश है उसको हम डिनोट करते हैं x से, तो हम कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल x। ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमको एक नियतांक वैल्यू मिलता है, तो P बराबर हमको मिलेगा x, और जो नियतांक वैल्यू मिलेगा वो हमको मिलेगा KH। यही जो समीकरण है वो हेनरी का समीकरण है। यहाँ P क्या है? वो गैस का दाब है, और KH क्या है? तो हेनरी नियतांक है, हेनरी नियतांक है। ठीक है, और जो x है वो क्या है? वो मोल अंश है, वो मोल अंश है। ठीक है, तो यही आपका नियम था हेनरी का। तो अब आगे जो टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं वो है हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। आइए एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। किसी भी गैस की किसी भी द्रव की सतह पर हम गैस का जितना भी प्रेशर लगाएंगे वो डिसाइड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि वो गैस कितना घुलेगा। यानी प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, अगर हम प्रेशर कम लगाएंगे तो गैस जो है कम घुलेगी। इसी पर हेनरी ने कहा कि यदि किसी भी गैस की द्रव में विलेयता, किसी भी गैस की द्रव में विलेयता द्रव की सतह पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होता है। अगर आंशिक दाब हम प्रोपोर्शनल दिखाएं तो विलेयता की दिखा सकते हैं, क्योंकि जितना दाब लगेगा विलेयता उतनी बढ़ेगी। या जितना दाब कम करेंगे, मान लीजिए हमने ढक्कन को खोल दिया, तो ढक्कन खोला तो हमने दाब को कम कर दिया, तो विलेयता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल विलेयता दिखा सकते हैं। अब जो विलेयता होता है वही मोल अंश के बराबर होता है, तो जहाँ पर विलेयता है वहाँ पर हम मोल अंश दिखा सकते हैं। तो P प्रोपोर्शनल हमारा क्या हो जाएगा? मोल अंश, और मोल अंश को डिनोट करते हैं x से, तो P बराबर हमको मिल जाएगा KHX, और यही KH हमारा हेनरी नियतांक, P दाब है, और x जो है वो मोल अंश है। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इसकी सीमाएं हैं और जो इसके अनुप्रयोग हैं। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि जो हेनरी के नियम की सीमाएं हैं उसको, और हेनरी का नियम का जो अनुप्रयोग था उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले सीमाओं पर बात करते हैं। तो देखिए, जो हेनरी का नियम है वो केवल तनु विलयन पर लागू होता है। तनु विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जो हल्का हो, यानी गाढ़ा ना हो, वो केवल इसी पर लागू होता है। यदि विलयन गाढ़ा हो जाता है तो ये नियम, हेनरी का नियम वहाँ पर लागू नहीं होता है। दूसरी बात जो इनके सीमाओं में थी वो ये थी कि यह उच्च ताप पर तथा निम्न दाब पर काम करता है। यानी ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, और दाब कितना हो चाहिए? निम्न होना चाहिए। ये केवल उसी पर कार्य करता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते। यानी यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं, केवल उन्हीं गैसों पर ये लागू होता है। ठीक है, और अनुप्रयोग की अगर बात करें तो पहला जो अनुप्रयोग होता है वो शीतल पेय पदार्थ, शीतल पेय पदार्थ बनाने में। अब इसका मतलब क्या है?
तो भैया कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो आप देखते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह तैयार किया जाता है वो किस सिद्धांत पर तैयार किया जाता है, तो वो हेनरी के नियम पर तैयार किया जाता है। उसमें करते क्या है कि एक बॉटल लेते हैं और बॉटल में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को भरा जाता है, इसलिए बोतल क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पर एक मैं ये आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइएगा अगर आपको जानकारी होगी, ठीक है, कि ये जो बोतल का शेप होता है ये हमेशा सिलेंडर फॉर्म में बनाया जाता है। आप किसी भी कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखिए या जो गैस सिलेंडर का बॉटल होता है तो इसी तरीके से बनाया जाता है। कभी भी आप इस तरीके का बॉटल नहीं देखेंगे, है ना, जो आयत के रूप में होता है, इस तरीके का कोई भी बॉटल आप नहीं देखेंगे आयताकार। आप जब भी देखेंगे तो सिलेंडर के आकार का देखेंगे। इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये साइंस का फैक्ट है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है गोताखोर। गोताखोर जो होते हैं, है ना, वो इसी सिद्धांत पर, हेनरी के अनुप्रयोग से ही जो होता है वो सर्वाइव कर पाते हैं। कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, है ना, गोताखोर जो होता है कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि अगर कोई जो व्यक्ति है, जो गोताखोर है, वो पानी के अंदर जाएगा, पानी के अंदर ही जाएगा गोताखोर। अब चूंकि यहाँ पर जो एक दाब है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ तो दाब लग रहा है, मान लीजिए वो यहाँ है, लेकिन वो यहाँ से यहाँ चला गया गोताखोर, तो गोताखोर जब गया तो वायुमंडलीय दाब तो लगा ही था, और वायुमंडलीय के साथ साथ जो होता है ये जल का जो दाब है वो भी इसके साथ लग रहा है। अब गोताखोर अपने पास लेकर क्या जाता है, तो वो ऑक्सीजन गैस लेकर जाता है प्लस नाइट्रोजन गैस लेकर के जाता है। अब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, जब प्रेशर पड़ेगा तो विलेयता का मान बढ़ेगा। आप लोगों ने पढ़ा है हेनरी के नियम में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर होने के कारण ये हमारे ब्लड में, यानी जो गोताखोर होता है उसके ब्लड में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर आएगा, ऊपर आना चाहेगा, तो जब ये ऊपर आएगा तो गैस भी उसमें से, क्योंकि दाब जैसे ही घटाएंगे तो विलेयता का मान घटेगा। लेकिन ये जो होता है सांस के माध्यम से नहीं, बल्कि ये जो होता है हमारी कोशिकाओं के रंध्र से, यानी जो हमारा पसीना जहाँ से निकलता है ये उन कोशिकाओं से निकलने का प्रयास करता है। और कभी कभी ये बहुत ही खतरनाक, यानी बहुत ही दर्दनाक होता है, जिससे गोताखोरों की कई बार मौत भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बाद में जब ये चीज़ समझा गया तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ इसमें मिला दिया गया एक अक्रिय गैस, जिसको हम कहते हैं हीलियम। हीलियम मिलाने के बाद हुआ क्या कि जैसे हीलियम मिला दिया गया तो हीलियम एक अक्रिय गैस है, तो अक्रियता के कारण इसकी जो सॉल्युबिलिटी थी, यानी कि जो घुल रहा था तेज़ी के साथ, ये इसने इसको क्या किया, रोक दिया। यानी कुछ हद तक जो था, यदि गोताखोर अंदर जाता है तो घुलनशीलता को ये क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो होता है वो फेफड़ों की क्रियाविधि है। किसकी क्रियाविधि, फेफड़ों की क्रियाविधि। ये क्या चीज़ है समझिए, क्रियाविधि, फेफड़ों की क्रियाविधि। देखिए, फेफड़ों की क्रियाविधि से हम ये समझते हैं कि जब हम जानते हैं कि अगर जो स्थल है, अगर उसके पहाड़ी एरिया की बात करें, पहाड़ अगर है, ठीक है, पहाड़ है, पहाड़ों पर जाने पर जो दाब का मान होता है कम होता है, जो दाब का मान होता है धीरे धीरे घटता जाता है। तो जब दाब का मान घटेगा तो जो ऑक्सीजन है उसकी विलेयता भी ब्लड में घटेगी, यानी ऑक्सीजन हम कम ले पाएंगे। इसीलिए जो पहाड़ी एरिया पर लोग होते हैं उनके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण, है ना, वो जल्दी, यानी कि किसी कार्य को करने में बहुत ही जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जो हमारा एनर्जी है, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन से जलेगा नहीं तो ऊर्जा नहीं बनाएगा। तो इस वजह से जो होता है इनमें जो होता है धीरे धीरे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी कम हो जाती है, जिससे इनका शरीर जो होता है पीला पड़ सकता है, ठीक है। साथ ही साथ जो होता है ये किसी भी कार्य को बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर जो कैपेसिटी है, कार्य करने की क्षमता, वो धीरे धीरे घट जाती है, ठीक है। तो हेनरी के नियम के ये 3 अनुप्रयोग थे। शीतल पेय पदार्थ जो हमने आपको बताया कोल्ड ड्रिंक के लिए, गोताखोर, यानी गोताखोर जैसे ही नीचे जाता है तो ब्लड जो प्रेशर होता है गैस का इतना बढ़ जाता है, जिससे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या होते हैं, उसके ब्लड में घुलने लगते हैं। इस वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा, जब बाहर निकलता है तो गैस निकलना चाहते हैं, इससे काफ़ी तकलीफ होती है। उसको दूर करने के लिए हीलियम गैस मिलाया जाता है ताकि उसकी अक्रियता को बनाए रखे। तीसरा पॉइंट, फेफड़ों की क्रियाविधि। यदि हम जो तल है उससे ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाने पर क्या होता है कि जो प्रेशर होता है, हमारा दाब होता है, वो घटता है। तो दाब घटने के कारण जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम होने की वजह से थकावट बहुत जल्दी आएगी, और बॉडी में जब ऑक्सीजन कम रहेगा तो निश्चित रूप से हीमोग्लोबिन की मात्रा भी धीरे धीरे क्या होगी, घटने लगेगी, और हीमोग्लोबिन की मात्रा घट जाएगी तो शरीर का रंग जो होता है पीला पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हेनरी का नियम था वो आपका आज समाप्त होता है। आगे जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो होगा, जो नियम हम पढ़ने वाले हैं वो है राउल्ट का नियम, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।